प्रणाम जी। आपकी सेवा को, आपकी प्यारी प्यारी बागा सीने की सेवा और सुंदर साथ की जो आप सेवा आज तक भी करते आए ना, मैंने उनके मुख कभी नहीं ऐसा देखा कि सुंदर साथ मेरे घर आया या मुझे ये सेवा करनी है। हमेशा खिड़े मत्थे कहते हैं ना, हमेशा हंसते हुए मुख के साथ सुंदर साथ की सेवा करने वाली हमारी स्वीट सी स्वीटी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, मैं इतने काबिल नहीं हूँ तो राजी आपके सुंदर साथ के चरण रजी हूँ। बस चरणों में ही बैठे रहती हूँ महाराज। ये उनका काम था, उन्होंने करवाया, मेरे बस में कुछ नहीं था। प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मैं पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होएगी। साबिद वाला जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए। जन्म दीजो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजियो, मैं अज करूं दुल्हन जी। इति अरज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय की, तो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए दे। कर्ण सो कंठ लगाएगे पिया, कीजे हास विलास जी। वाने जाय श्री इंद्रावती पियारा को चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दाम धनी में, क्या कहूँ किंतु बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी,
अंगना भल भल जात की, पिया तुम हो तैसी, कीजियो मैं अज करूं मेरे पीर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी स्वीटी दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम लोग स्विट्जरलैंड में रहा करते थे 6 साल तक। हमें वहाँ तब यूट्यूब इतना नहीं होता था, तो स्वीटी दीदी का बेटा आयुष जो है ना, वो हमें सरसावा से साहित्य लेकर, हमें जो भी चाहिए होता था ना, पूरे कुरियर्स उनके थ्रू आया करते थे सहारनपुर से। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सभी सुंदर साथ अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, और एक सेवा मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी आज, ये वाली सेवा। तो सुंदर साथ जी, पहले सुबह मीटिंग होती है, फिर उसके बाद मैं ये बने होते हैं एक दिन पहले ही पैम्फलेट, ये मैं बनाती हूँ दोनों, एक पहले वाले के लिए, एक और प्यारे सुंदर साथ जी के भाव के लिए। फिर YouTube में उसको अपलोड करती हूँ, फिर इसमें जूम से डाउनलोड करके YouTube में अपलोड करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे का बनाना होता है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार की सेवा में, और फिर श्री बीतक साहब का मंथन सिंधी का, वो तो अपनी आत्म के लिए जो होता है वो करना होता है। पर राजी से मैं कल ही एक बात उनसे आपस की जो बात होती है ना, वो मैं कर रही थी कि धनी जी, इन सब सेवाओं में आप हृदय में तो चलते रहते हो, पर मैं आपके साथ एकांत में जो समय होता है वो तो कम होता जा रहा है ना पिया जी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एकांत का समय तो बढ़ना चाहिए, वो कम क्यों होता जा रहा है। तो कल ही सुंदर साथ जी, अभी ये बात ही सोची थी, एक हमारे प्यारे बच्चे का फोन आया जिन्होंने पन्ना जी के दर्शन कराए थे, और मैं पटेल समाज जो है ना हमारा, हमारे पटेल सुंदर साथ जी, उनके चरणों में खास प्रणाम करना चाहूंगी। चाहे वो कमलेश पटेल हो, चाहे वो प्रवीण पटेल जी हो, और अभी एक और मिलन पटेल उनका नाम है, सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर सेवा करके उन्होंने भेज दी कि ये आज के बाद मैं बनाया करूंगा, आप नहीं बनाओगे। तो ये पहला उनका बना हुआ आया, मैं उनके चरणों में खूब खूबच प्रणाम करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। अति सुंदर, केवल 12th अभी उन्होंने किया है, छोटे हमारे प्यारे से सुंदर साथ हैं, पर मन में भाव इतने भरपूर हैं कि आप मान नहीं सकते। चर्चनी के वीडियो थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा मैंने देखने शुरू किए, एंड ही कवर्ड, पूरी परिक्रमा कवर करके बैठ गए हैं अभी, एंड ही इज इन वेटिंग मोड नाउ। एंड ही सेड कि दीदी मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आगे की चर्चनी अब हमें कब मिलेगी, ताड़ वन के बाद अब कौन बताएगा कैसे होगा। तो मेरे दिल में वो दर्द है, वो तड़प है कि हमें आगे का वो कब मिलेगा, तो वो भी जल्दी ही यदि मिले तो बहुत अच्छा होगा। मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा। और सुंदर साथ जी, तड़प ऐसी नहीं है कि वीडियो ही देखते जा रहे हैं, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं या तो यूट्यूब में लिखते हैं या कॉल करते हैं। इवन की एक वीडियो में बोला गया था कि प्रियंका जी बड़े सुंदर नक्शे बना रही हैं, तो उनको कॉल करके भी सुंदर साथ अपने संशय निवारण कर सकते हैं। उन्होंने उनको भी कॉल किया कि यहाँ पर ये पेड़ किस प्रकार से आया हुआ है। तो ऐसी तड़प किसके हृदय में हो सकती है सुंदर साथ जी। आप सबके गुजरात सुंदर साथ सेवा में जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, मैं उसका बखान नहीं कर सकती कि कैसे विनती धनी जी के चरणों में हुई और कैसे उनके दिल में आया, और एक नहीं 4-5 बन के आ गए हैं ऑलरेडी अगले 5 दिनों के लिए। एंड ही सेड आपको ये अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब ये मैं ही बनाया करूंगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए सुंदर साथ जी, इनसे जरूर। आपके चरणों में प्रणाम, यही शुभकामना कि मिलन का मिलन जल्दी ही पिया से हो। आपके चरणों में प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी, आज बिना हैंड रेज अभी हुए नहीं है, तो राजबाला आंटी की तरफ सबसे पहले चलेंगे आज। प्रणाम जी राजबाला आंटी। कल आई एम प्रणाम। सो सॉरी, आपने हैंड रेज किया, जैसे ही सुंदर साथ ने कंप्लीट किया मैंने आपको ढूंढा, पर शायद आप छोड़ के चले गए थे।
प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। राजपूती, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी आपके चरणों में प्रणाम। सर सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, महामती कहे ईमान इसकी की, शुक्र गरीबी सब्र इन बिद रूहे दोस्ती, धनी को प्यार कर सके तो पर। बस यही कि ईमान और इश्क और शुक्र गरीबी, बस, और एक सब्र, अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए सुंदर साथ जी, हम जो है अध्यात्म जगत के सबसे सर्वोपरि हो जाए। आज जो है बहुत अच्छी शकुंतला दीदी ने बहुत सुंदर जो है वाणी गायन किया, और फिर दूसरे भाई जो थे, क्या नाम नहीं, बड़ी मीठी आवाज में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना सोनिया जी ने जो है बहुत सुंदर एक इतना अच्छा बताया कि सुंदर साथ का आगमन कैसे हुआ, कि धनी देवचंद्र जी को जब दर्शन लीला हो जाती है पूर्ण रूप से, तो गांधी भाई से पहले वो कहते हैं, किसको बताएं, गांधी भाई को बताया, और गांधी भाई को ही सबसे पहले उन्होंने जो है तात्सम दिया। गांधी भाई इतने वो हो गए कि धनी देवचंद्र जी को अपने घर में ले आए और सेवा करी, बहुत चितलाए, बहुत सेवा करते हैं। वही सुंदर साथ के उनके नाम जो है सबसे पहले उनके कबीले के नाम ही आते हैं, जो बड़ी स्पष्ट और सुंदर ढंग से हमें समझाया कि माता उनकी गांधी भाई की गंगाबाई थी। उनकी पत्नी का नाम भानबाई था, लेकिन उसमें निजानंद की बिल्कुल भी वो नहीं, अर्थात बिल्कुल ही विपरीत थी गांधी भाई के। और उनके दूसरे उनका बेटा जो है श्याम जी थे, जो कुछ बोए नहीं, ईमान नहीं, यानी बिल्कुल भी ईमान नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन मान जी भाई दूसरे बेटे वो बहुत अच्छे। घर में भी जैसे होते हैं सुंदर साथ जी, अगर दो पुत्र हैं या एक है या दो बहन भाई हैं, एक का ईमान परिपक्व होता है, दूसरे का उतना नहीं हो पाता। ये सब जो है अंकुर की बात है, जिनमें जितना अंकुर होता है उतना प्रभावित होता है। जैसे सरकार श्री बताते थे सुंदर साथ जी कि जिसमें अंकुर होगा, अगर वो कच्ची मिट्टी पे गिरा तो तुरंत जो है खड़ा हो जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं हो कि कच्ची मिट्टी में भी खाद पानी देने पर भी, अर्थात सत्संग सुनाने पर भी, उसको समझाने पर भी अंकुर नहीं आता, क्योंकि ये मूल अंकुर परम धाम की बात है, संसार की नहीं है। सुंदर साथ जी और सोनिया जी की तो वर्षा प्रेम की होती रहती है। वो कह रही कि मैं ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ काम वश में चली गई थी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से फिर बताया कि उनके परिवार में जो हीरबाई होती हैं, और उनके बेटे का नाम धन जी होता है, और गांधी भाई की एक बहन होती है, उसका नाम बालबाई है। वही बालबाई जिसने जो है मिहिराज ठाकुर को के लिए कह दिया था, सदगुरु महाराज अगर तुमने मिहिराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे भाई का सब धन हर लिया। वही जो है बालबाई उनकी बहन होती है, जिन्होंने धनी से मिलन नहीं करा और 9 वर्ष का विरह उनको झेलना पड़ा। सुंदर शाह जी फिर होते हैं हीरबाई, यशोदाबाई, ये इस तरह से उनका जो है लौकिक परिवार होता है, संसारिक परिवार होता है। लेकिन संसारिक परिवार में सुंदर साथ जी कुछ तो धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं, उन्हें संसार के कार्य करते हुए भी अपने प्रीतम से उतना प्रेम होता है जैसे बिल्कुल जैसे नजीक खुदाई के, अर्थात अपने धनी के नजीक रहते हैं। कुछ परिवार जो है कम चलते हैं, समझिए कि जब लग तुम रहो माया में जिन खिन छोड़ो जी। धनी को जो है हम संसार में रहते हुए अपने धनी की बातों को याद करते रहें, समझते रहें, सुनते रहें। ये एक ऐसा सिलसिला हमारे लिए चला है सोनिया जी ने कि हम निरंतर चलते रहें, निरंतर जो हम हमारी ये जागनी होती रहे, सुंदर साथ की जागनी।
पहले चर्चनी और अब जो है चर्चनी चितवन के माध्यम से, चितवन और बीतक के माध्यम से हमें वो बता रही हैं कि कब तक कैसे रहना है। मोहम्मद की कहे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम कराए कुर्बानियाँ आओ मैं मारे किलार। कहते हैं कि अहंकार छोड़ना है, क्योंकि अहम ही हमें डुबो लेता है। जैसे बीतक से भी हमें मिलता है ये कि किस तरह से जो है अहम में डूबे हुए जो है भानबाई ने कह दिया कि जब कहा कि लीलबाई का नजीक समय है परम धाम जाने का, उन्होंने कहा ये जो बच्चे हैं मेरे सतगुरु के, गुरु के, ये इन बच्चों का पालन करना आपका कार्य है। तो भान भाई ने कह दिया कि मैं किसी के बच्चों का पालन नहीं करने वाला, तो उनको घर छोड़ जाते हैं। सुंदर साथ जी बहुत ही रोमांटिक तरीके से आपने हमें समझाया कि किस तरह से जो है बहुत से हमारे समाज में भी आज भी ऐसे लोग भानबाई जैसे हम भी भानबाई जैसे हैं जो धनी की राहों पर नहीं चलते, उनकी जो सेवाएं होती हैं उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इन्हीं चीजों को हमें दूर करना है कि खसम कराए कुर्बानियां आओ मैं मारे किला। अगर मैं मर गई तो समझिए कि सब खत्म और धनी की तरफ से हम निर्मल। मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है सुंदर साथ जी, फिर मैं नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ना आसान है, परिवार छोड़ना आसान है, धन छोड़ना आसान है, लेकिन अहम कि मैं कुछ हूं ये भावना छोड़ना सबसे दुस्तर है। कितनी भी तपस कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, मैं की भावना अंदर आ ही जाती है। अगर हमने मैं को छोड़ दिया ना, समर्पण की कसौटी पर हम जो है खड़े हो जाएंगे। यही तो है कि अपने सुंदर साथ में जब तक रहो सुंदर साथ में तब तक रहिए होए रेणु समान। इत जागे का फल यही है कोई सोच सके चतुर सुजान। ये यही कहा कि हम धनी के चरणों में तो रह रहे सुंदर साथ के लिए हम रेणु के समान मिट्टी के समान हो जाएं, हम नगण्य कर लें, अहम को जीरो कर दें। तो यही तो सोनिया जी बता रही हैं कि अगर आपका खान पान ठीक होगा तो मैं की खुशबू हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। और हम अपने सुंदर साथ में जब तक रहो तो ये रेणु समान मिट्टी के समान रहेंगे। कि जो सेवा ले रहे हैं धनी की अपनी मर्जी है कि हमसे वो क्या सेवा लेंगे, उस पे हम मैं पना ले लें तो बहुत गलत है। इसलिए जो है इसी बात को लेकर के जो है मारा कहिया काढ़ा कहिया और कहा जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। यही प्रीतम के लिए संसार की तरफ से मरना होता है, अर्थात धनी के प्रेम में जो है उज्जवल होना पड़ता है। यही तुम्हें मारे खिला है सुंदर साथ जी। और ये हमें बीतक साहब से मिलता है कि किस तरह से गांधी भाई के परिवार में कुछ लोग जो है अपनी मैं को खत्म करके धनी पे कुर्बान थे। गांधी भाई तो स्वयं थे ही, और गांधी भाई का कितना बड़ा ये रोल है कि पत्नी को जो है पियर में छोड़ गए। बीतक के माध्यम से ये सब कि मैं को कैसे मारना है, धनी की मैं को कैसे लेना है, धनी के चरणों में कैसे आना है, किस तरह से हमारे सुंदर साथ जो शुरू में जिन पे तारतम्य नॉन प्रणामी थे किस तरह से धनी के चरणों में आए और कितनी कुर्बानियां उन्होंने करके दिखाई, यही हम बीतक के माध्यम से प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। सुंदर सा ये सब हमारी जो है सोनिया जी हम सबको समझा रही है। सोनिया जी मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल करके बस इतना ही कहूंगा कि विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो गई पहुंचे कदमों। सारे संसार का विरोध कब खत्म होगा, जब मैं खत्म हो जाएगी, जब हम पना मैं पना रहेगा नहीं। और भागत इन बीतक, सबका जो है विरोध खत्म हो जाएगा बीतक के माध्यम से। बीतक वो ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है और धनी के चरणों में चलना सिखाता है। तो आपके सबके चरणों में सुंदर साथ जी, धनी आपके हृदय कमल में बैठे हुए उनके कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। अभी बहुत सबको बोलना होता है, बहुत टाइम हो गया। प्रणाम प्रणाम। राम जी, राजबाला आंटी, बहुत अच्छा लगा आपके मुख से सुन के, अति सुंदर।
शब्द, अति सुंदर वचन। आप ऐसे ही आशीर्वाद और प्रेम और अपने वचन हम पर लुटाते रहा करें। प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे तो कुछ नहीं आता है, सुंदर साथ के चरणों की धूल बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। यही तो सारी बात है सुंदर साथ जी, नम्रता। हाँ जी। झरना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं इस मीटिंग रूम के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे ही इस मीटिंग रूम में एंटर करते हैं ना, तो ऐसे एकदम पॉजिटिव और प्रेम भरे वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई प्रेम वाली गली के अंदर एंटर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा भाव आता है जैसे ही मैं इस मीटिंग रूम में घुसती हूँ। बहुत ही इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्यों आते हैं? क्योंकि सोनिया दीदी इतने प्रेम से, इतने प्यार से हर सुंदर साथ को, एक एक सुंदर साथ को जितने प्रेम से वो अटेंशन दे रही हैं, जितना उनको प्रेम लुटा रही हैं, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। हर एक सुंदर साथ को वो अर्जी गायन के लिए क्या, वाणी गायन के लिए क्या, उनके जितने गुण जिनको जो वो जानती हैं, उन सब चीजों को इतने प्यार से वो बता रही है, हर सुंदर साथ के लिए शेयर कर रही। मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब। मैं क्या बताऊं, मेरे तो शब्द ही नहीं रहते हैं इस मीटिंग रूम में बोलने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। बाकी हम वितक चर्चा की अगर बात करें तो सोनिया दीदी जैसे होता है ना एक घरेलू टिप्स, हमें होम रेमेडीज मिलती है ना, वैसे हमें परम धाम की इतनी प्यारी प्यारी रेमेडीज सोनिया दीदी दे रहे हैं, छोटे छोटे प्रेम भरे सेवा के, समर्पण के, रहने के। अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स को अगर यूज करें अपने ऊपर, तो हमारी रहनी कहीं से कहीं जा सकती है। बहुत प्यारे प्यारे एकदम छोटे छोटे घरेलू टिप्स जो होते हैं ना, वो सोनिया दीदी देते हैं। इतने प्यारे लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। बस मैं ज्यादा तो क्या ही बोलूं, क्योंकि कुछ भी बोल पाना इस मीटिंग रूम के लिए, सब कुछ छोटा है, सब कुछ कम है। बस प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। झरना तो स्वयं सेवा का झरना है सुंदर साथ जी। वो इतनी सेवा करती हैं, धाम धनी की बहुत मेहर आप पर बरस रही है। राज्य करें हम सबको जल्दी से जल्दी दीदार हो और हम एकाकार हो उनके साथ। अति सुंदर झरना, आप जरूर बोला करें। आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, यदि हो सके तो किसी दिन अर्जी और वाणी गायन भी जरूर कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपका नाम लिख लूं? हाँ जी, 1 मिनट अनम्यूट कर लूं। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, मेरा नाम लिख लीजिए वाणी गायन के लिए। अभी अरे पिछले दिनों थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं एक्चुअली आ नहीं पा रही थी। अब थोड़ा गला ठीक हो गया है, मैं जरूर अरे वाह, बहुत जल्दी सुंदर साथ जी आपको। और सुंदर साथ जी, प्रभा जी, सुप्रभा जी ने, मैं भी भूल भी जाती थी, आपको पता ही है मेरी मेमोरी का तो। और कई सुंदर साथ भी मेरे जैसे ही होते जा रहे हैं, वो भी भूल जाते थे कि उनकी टर्न है। तो बीच में सुप्रभा जी को लगा ऐसा कि 2 सुंदर साथ एक बार नहीं आ पाए, तो उनको पता नहीं अब कब बारी मिलेगी, उनको वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कॉल करके सब सुंदर साथ को याद दिला दिया करूंगी, ताकि वो अपने समय पर गाएं और उनके मन में वो ना रहे कि अब पता नहीं कब बारी आएगी। तो आपको जरूर एक दिन पहले कॉल कर दिया करेंगे, पर आप लिस्ट भी देख लिया करेंगे। कई बार पहले से प्री प्लान कुछ कार्यक्रम होते हैं ना, तो इसलिए आप तैयार रहेंगे तब। हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। और फिर प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। आज की चर्चा में तो अब चले धाम, शकुंतला जी ने बहुत अच्छा वाणी अर्जी गायन गाया। और संबंध मोल खोलमय तो पावन पल छोड़ियो न जाए, जोगिंदर जी ने बहुत अच्छी मीठे भाव में वो वाणी गाई और बहुत अच्छा लगा वो। दूसरा कि आपकी वाणी थी तो हर रोज जो त्रिधा से स्टार्ट हुई है अभी तक अभी आए हैं यहाँ, तो चंद्रयान की तरह ऊपर ही जा रही है और अपना नित्यानंद यान भी ऐसे ऊपर ही जाएगा मूल मिलावे तक, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सब प्रबुद्ध सुंदर साथ भी अपनी जो चर्चा है, तो हम तो क्या नए हैं, मैं है कमलेश भाई, आज कोई मिलन भाई है, पटेल रोज है, वो भी नया है।
तो जो नए लोग के लिए तो हम तो पहली बार सुन रहे हैं, मगर जब श्रीनिवासन जी है, दुष्यंत जी है, दूसरे लोग बहुत सुंदर साध है, काफी पुराने, बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी अभी तक सुनी हुई है, मगर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ से जो रस स्वाद मिल रहा है, यहाँ से जो खान पान मिल रहा है, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। तो हम तो इतने भाग्यशाली है कि आप जैसे फर्स्ट टाइम ही हमको इतना किचन अच्छा मिल गया है, कि इतना वाणी का टेस्ट मिल रहा है, कि इतना स्वाद भोजन मिल रहा है कि क्या पूछे बात। ऐसे ऐसे खाना खजाना मिल रहा है कि वो दूसरी जगह हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और जाएंगे भी नहीं, क्योंकि सब सब ढूंढ के सब जाके यहाँ के आए हुए हैं, इसीलिए कोई सवाल ही नहीं होता है। और हम तो नसीब और भाग्यशाली मानते हैं कि चर्चाएं हमको सुनने मिल रही है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा तो एक रूटीन जो लाइफ होता है ना, इसके अंदर जो जब हम जॉब करते थे, इसमें को रिलेट करता हूँ, तो हम क्या कंपनी में थे तो मार्केट में कभी जाते थे, तो उस टाइम क्या है कि कस्टमर के पास जाते थे तो 4-5 दिन की टूर रहती थी, तो 8-10 कस्टमर को मिलते थे, इसमें से 6-7 कस्टमर तो ऑर्डर देते थे, 1-2 कस्टमर है वो बोलते थे चलो भाई हमारे पास स्टॉक है, तीसरा बोलता था कि हम आपको थोड़ा वेट करेंगे, वॉच करेंगे और बाद में देंगे। तो मैंने वो देखा कि उस टाइम जो ये वाणी का ज्ञान होता अपना, तो मालूम पड़ता कि 3 टाइप की सखियाई है, कि कोई सखिया इमीडिएटली ऑर्डर दे देती है, कोई सखिया तो बोलती है कि चलो भाई अभी थोड़ा वेट करते हैं, बाद में देखते हैं। तो जरूर ये सब प्रसंग ऐसे ऐसे लाइफ में हो गए हैं, और वो जो मौका गवा दिया है, जो उम्र चली गई है, मगर 60 के पास अभी क्या है कि जो बंदे लोग हैं यहाँ 60 के बाद है, तो ये आपकी चर्चा सुन के उसके तो जो तन मन जीव के जो ताले में काट लग गया है, वो आपकी वाणी से उसका ऑयल और इंजन होके खुलना तो शुरू हो गया है। मेरे तो हृदय में पर्टिकुलरली बोलूं तो थोड़ा हलचल चालू हो गया है, इतना हलचल चालू हो गया है कि वो बता नहीं सकता हूँ। कभी कभी अपना वो 5 से 6 की मीटिंग होती है, तो उसमें जब भी टाइम हो, कोई एक संडे के दिन रखते हैं 1 घंटे के लिए, तो कोई मौका मिले रहे तो सब सुंदर साथ कुछ अपना भाव बता सकते हैं उसमें। मगर जो एक बार देख लेता है और ये किचन का टेस्ट खा लिया, तो फिर दूसरी बार उसको लगता ही नहीं। और 3 घंटा खाना खाते हैं तो भी भूखा ही रहते हैं, बड़े हुए तो है ही नहीं अभी। दूसरा भी ये जो सेवा का काम की कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या कल संजीव भाई ने भी हमको थोड़ा बोला कि कुछ हो तो मेरे को बता दो, संजीव भाई ने भी सेवा का टाइप का उसमें हमको सहभाग दिया, तो उसके लिए भी बहुत प्रणाम जी, उसके लिए भी प्रणाम जी दीदी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा 1-2 क्वेश्चन वो है भाव, मगर वो दूसरी बार बताएंगे, क्योंकि सबको हमको तो क्या दूसरे से सीखना है, तो सीखने के लिए तो क्या है कि दूसरे को सुनेंगे। जैसे आज नई बहन जी आई, उसने भी बहुत अच्छा बोला, वाइब्रेशन हो रहा है, तो कुछ होता है तो नए से सीखेंगे तो फिर अपने कुछ बोलेंगे। कि तनेजी अंकल का भी शुक्रिया कि सब नए नए लोगों को अंदर बुलाते हैं और ऐसे भाव प्रकट करते हैं, तो और ज्यादा बोलना और बोलने की प्रेरणा भी मिलती है ऐसे। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप हमारे उदाहरण मास्टर हैं प्रवीण भाई। कैसे उदाहरण को कैसे घटा देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। 3 प्रकार की सखियों को बिजनेस में कैसे घटाया जाता है। बहुत सुंदर, आप कैसी नजर से उसको देखना आपने संसार को शुरू कर दिया है ना, ये धनी की मेहर है प्रवीण भाई, अति सुंदर। प्रणाम जी। नहीं दीदी, क्या है थोड़ा सोचता हूँ तो मैं इसके बारे में ही सोचता हूँ, रात को भी, रात को जग जाता हूँ तो मैं इसके बारे में ही सोचता हूँ कि अपने क्या किया, ये वाणी होती तो इससे क्या होता। तो ऐसे 1-2 के प्रसंग भी हुआ है, तो स्लोली स्लोली डिस्क्लोज करेंगे उसको, हाँ जी, दूसरे को बिल्कुल सुनेंगे अभी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पटेल परिवार को बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। कोट प्रणाम, प्रेम प्रणाम। सुंदर सा जी, आज की जो चर्चा है श्री बीतक साहब की, इसमें शकुंतला थपालिया बहन जी के द्वारा जो आखिर के चिंतन है कि अब हम चलें धाम को साथ अपना ले, बहुत ही सुंदर और दर्द उठा ये वाणी गायन। उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। जोगिंदर भाई जी के द्वारा अति सुंदर वाणी गायन। संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ा न जाए, धर्म महात्माओं की सबसे बड़ी पहचान है कि वो पाव पल के लिए भी अपना संबंध
छोड़ नहीं सकते। ये वाणी गायन, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और सुंदर साजी हमारी बहन स्वीटी बहन जी के द्वारा मीठे स्वर में जो दर्द भरी अर्जी गायन की गई है, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और श्री बीतक साहब के अंदर कुछ एक दो बातें हैं जो आज, एक तो आज जो है ये सभी वो सुंदर साथ हैं जो श्री ये एक ही देखिए राजी महाराज ने किस तरह ब्रह्मात्माओं को उतारा है। इनकी हमारे जो गांधी भाई के परिवार में कितनी कितनी रूहों को उतार दी, एक ही परिवार के अंदर कितनी कितनी ब्रह्मात्माओं को उतारा है। और वो सब अपने अपने नौछावर हो गए। उनको क्या क्या अभिनय दिया गया है, उसी अभिनय के रूप से उन्होंने कार्य किए हैं। इसमें एक तो ये आया है कि स्वामी लालदास जी के द्वारा जो ये श्री बीतक साहब की रचना की गई है, ये आवेशित है, जबकि ये श्री महामती नाम से छाप जो है महामती जी के नाम से। और महामती का अर्थ जो है हमारे जो नृत्य पाठ के अंदर जो है प्रगटवाणी में आता है, श्री धनी जी का जोश आकम दुल्हन नूर हुकम बुध मूल वतन ए पांचों मिल वही महाम। इसी छाप से वो श्री बीतक साहब आती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको जो है आवेशित नहीं माना गया। तो हम समझते हैं कि इसका कारण मूलतः यही है क्योंकि जो आवेश रूप की लीला कि शास्त्रों के अनुसार ये लिखा है कि पूर्णम परमात्मा एक तन के अंदर आए। तो जो हमारा जो इंद्रावती जी के तन के अंदर जो है जो लीला हुई है वो पूर्ण परमात्मा की साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। इससे ये जाहिर होता है कि जो लालदास जी के द्वारा जो बीतक उतरी है तो उनकी प्रेरणा से उतरी, अर्थात उनको हुक्म दे करके उन्होंने उसको कर पाया। तो लेकिन उनको वो शोभा कि वो ये आवेश स्वरूप माना जाए कि भाई वो आवेश स्वरूप के द्वारा उतरी है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब सुंदर साथ के लिए समझना बहुत जरूरी है। और सिंधी ग्रंथ जो है वो तो सार का सार मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक खटरीतु एक सिंधी। सबसे पहले मैं जो टीका लेकर के आया तो मुझे न एक था कि मैं जो पियाजी के मुख से निकले हुए शब्द हैं तो मैं वो ही पढ़ूं और वो ही मैं अंदर लूं। मैं टीका मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं क्या करता था कि एक तो रास का 3 लेकर के आया था, एक रास का, एक खटरीतु का और एक जो है ये सनद का, यानी ये सिंधी का। ये 3 वाणी ऐसी थी क्योंकि ये हमारी जुबान की प्योरली उत्तर प्रदेश की तो हिंदी की है, तो ये थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत आती थी। तो मैं सरकार साहब का 3 ही टीके लेकर के आया, अलग अलग मिलते थे वो गोटे जो है, तो मैं 3 गोटे लेकर गया। तो जब ये सिंधी पढ़ा तो वास्तव में जो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार है, ये तो निज बुद्ध का है ज्ञान जो यहाँ पर दिया है, लेकिन सिंधी जो है उसके अंदर तो सीधे ही वार्तालाप है, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आमने सामने। अब अगर कोई मान लो जिसकी हम महिमा गा रहे हैं, अगर वो हमारे सामने सामने ही हो तो फिर महिमा नहीं गाई जाती, फिर तो आपा बीती बताई जाती है और उनसे भी आपा बीती सुनी जाती है। तो वो इसी के अंदर है जिसमें उन्होंने 3 बातों को कहा है कि एक तो हमें जो आप अपना दर्शन दीजिए, एक मीठी मीठी बात करिए, और तीसरा ये कि आप हमें अपना दिल दे दीजिए। ये उसमें वो मांग करती इस सिंधी का आपके द्वारा जो है आज ये वर्णन हुआ, बहुत ही मार्मिक और सुखदायी लगा। और सारी बीतक ही जितनी भी बीतक है सभी सुखदायी है और मनमोहक है, मधुर है। ये सुन करके और हम सबको ये सुख प्राप्त हो रहा है और ये आपके हृदय से प्राप्त हो रहा है क्योंकि श्री राजी महाराज वो हमें आपके हृदय के द्वारा हम सबको मिल रहा है। इसलिए इस धाम हृदय में बैठे युगल स्वरूप के श्री चरणों में प्रेम करा।
प्रणाम जी अंकल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने ना कोई प्लान नहीं किया था। मैंने तो सोचा 1 साल तक श्री बीतक साहब चलेगी, अब पता नहीं कब कोई और ब्रह्मवाणी में डूबने का मौका मिले। पर एक चौपाई आई श्री बीतक साहब में, वो सिंधी का एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक ही चौपाई थी। वो चौपाई ढूंढने के लिए बस मैं वहां गई। जैसे ही वो चौपाई पड़ी तो उसके बाद ऐसा लगा कि राज जी ने बांध लिया सिंधी में, उससे निकलने ही नहीं दिया। अब मैं श्री बीतक साहब तो सुबह 15 मिनट पढ़ती हूँ, पर सिंधी पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ। ऐसा राज जी कर देते हैं, और इतनी मीठी बातें कर रहे हैं, इतनी मीठी बातें कर रहे हैं, उसमें जरूर जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी। आइए दुष्यंत भैया विद चेंज्ड बैकग्राउंड उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उधर कुछ शोर आ रहा था तो इस वजह से मैं इधर आया। हाँ सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है जब राज जी ने हम सबको खेल में उतारा। ये तीसरा जो ब्रह्मांड बनाया तो उसमें 14 लोकों में सबसे उत्तम पाया जम्बू द्वीप को, और जम्बू द्वीप में भी सबसे उत्तम पाया भारतवर्ष को। तो आज जब इस धरती पे ये तन धारण किया है तो उसका भी एक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। उसकी सबको सबको बधाई 15 अगस्त की। प्रणाम जी। सबसे पहले जो थपालिया जी ने जो वाणी गायन किया, हम सबकी सुरताओं को बंगला जी मंदिर में ले गए। अब हम रहो न जावई मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ावई संसार लगत अगिन। वो विरह की वाणी वो याद करते ही सेरन हो जाती है कि श्रावण मास की 1751 की तृतीया रही होगी, तो दिल को भर देने वाली वो वाणी। बाद में जोगिंदर भाई जी उन्होंने बहुत सुंदर सनबंध मूल को पाव पल छोड़ न जाए, दोनों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अति सुंदर। और अर्जी स्वीटी जी की सेवाओं के लिए, उनके पूरे परिवार की सेवाओं के लिए, उनके सुंदर गायन के लिए उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज सोनिया दीदी ने जो ये बात कही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बीतक भी एक चितवन है। बीतक श्रवण हम करते थे, लेकिन अब की बार प्रेममयी बीतक जो सुन रहे हैं, तो ये प्रेममयी चितवन है बीतक की। ये भी एक चितवन है, ये हमारी रहनी की चितवन है, और चर्चनी से परमधाम की चितवन है, और वाणी मंथन से भी परमधाम की चितवन है। तो बहुत अच्छा लगा। और गांगजी भाई का समर्पण, उससे हमें सबको सीख लेने की आवश्यकता है। मुझको ज्यादा धन बाई तो यहाँ भी धन 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 हो गई, और उत भी धन धन। और महराज ठाकुर जी की जो तन की माता का नाम है वो भी धनबाई है। ये सारा प्रसंग, जब कल ये प्रसंग शुरू हुआ लौकिक और पारलौकिक कबीले के नाम का, तो शुरू में सुनने में ऐसा लगा कि आज नाम ही तो होंगे बस, आज विशेष क्या होगा। लेकिन केवल नाम के पीछे की जो लीला छुपी हुई है, उनके जो बातूनी भाव छिपे हुए हैं वो इतने गहरे, वो सुन के इतना आनंद आया कि वो दोबारा अगर सुने, जिन सुंदर साथ का छूट गया हो, तब पता लगेगा कि ये केवल नाम नहीं है, इनके नाम के पीछे जो लीला छुपी हुई है, जो सिखापन छुपा हुआ है, वो सब बातें हैं। और एक आज की बात को मैं जो हाईलाइट सोनिया दीदी ने भी की, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि धनी देवचंद्र जी जो हैं वो केवल सदगुरु नहीं है। उनकी याद में महामती प्राणनाथ जी ने, साक्षात अक्षरातीत ने इतना विरह वाणी गायन किया है, इतनी विरह की वाणी की चौपाइयां मिलती हैं, और उनको प्राणनाथ कहा है। धर्यो नाम बाई सुंदर निज वतन देखाया घर, किन्होंने? राजी ने। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी। जब अंदर आके साक्षात राज्य विराजमान हो गए हैं, उनमें हमारी श्यामा महारानी है, राज्य है, दोनों स्वरूप हैं, तो उनके मुखारबिंद से एक एक शब्द जो निकलने वाला है वो धनी राज्य का ही है। और वो क्या समझा रहे हैं? वो यही समझा रहे हैं, हमई खेले ब्रजरास में, हमई आई इत, घरों बैठे हम देखें यही तमाशा तित। इसीलिए धनी देवचंद्र जी ब्रजरास का भारी दिखावत बोझ, तो ब्रज की लीला का और रास की लीला को इतना विस्तार से और इतना भारी करके दिखाते हैं। और कहीं सुंदर साथ जी हमने ऐसा तो नहीं किया कि चलो बीतक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्रज रास को
एक दिन में स्किप करके आगे बढ़ जाए। अरे वो भी तो हमारे धामधनी के वचन है। प्राणनाथ जी के जो मुखारबिंद से निकले वो भी धामधनी के, वो साक्षात अक्षरातीत के वचन है। ऐसे ही साक्षात अक्षरातीत के वचन धनी देवचंद्र जी के मुखारबिंद से निकले हुए भी हैं। तो वो बीतक सिखा रही है कि ब्रज और रास का भी उतना महत्व है, क्योंकि वो हमारे पिया जी ने ही कही है। तो वो बोझ को जो उन्होंने दिया, हमें सोनिया दीदी ने अब त्रिधा लीला में दिया और बीतक में भी दे रहे, उस बोझ को हमें भी अपने दिल में धारण करना। और जना बहन ने इतना सुंदर कहा, ये जूम नहीं है, ये प्रेम मंदिर है, प्रेम गली है। और प्रेम गली अति सांकरी, यहाँ में दो ना समाये। इसमें तो राज्य ही है, उनका प्रेम है। इसमें वजूद खत्म हो गए। अब मैं नाम लूं, प्रवीण भाई इतना अच्छा बोले, कैसे प्रैक्टिकल और बिजनेस को आध्यात्म से उन्होंने कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये दृष्टि कहाँ आई? इस जूम में आई। तो इस मंदिर की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। जितने सुंदर साथ यहाँ बोलते हैं, वो जो नहीं बोलते हैं वो भी। ये एक प्रेम मंदिर बन गया, प्रेम की गली। राज्य जो प्रेम बरसा रहे हैं ना, तो ये प्रेम चितवन करा रहे हैं हमारी रहनी का। मैं राज्य का शुक्राना अदा करूं कि सोनिया दीदी का करूं या सब सुंदर साथ का करूं, किन का करूं? मुझे लगता है सब में मेरे राज्य बैठे हैं, उनके चरणों में बार बार शुक्राना, बार बार शुक्रिया। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप बोल रहे थे ना मंदिर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मंदिर में हम भाव लेकर जाते हैं कि वहां सेवा पधराई हुई है और हमें उनके दर्शन करने हैं। वहां एक सेवा ऐसा हम भाव लेकर जाते हैं। जबकि इस जूम में मुझे लगता है जितने सुंदर साथ बैठे होते हैं ना, उन सब के अंदर वो सेवा पधराई होती है, ऐसा लगता है। और सुंदर साथ जी मंदिर भी जाए ना, तो ये भाव लेकर जाइए कि हर सुंदर साथ के हृदय मंदिर में वो सेवा पधराई हुई है। ना केवल जाहिरी सामने, बल्कि हृदय भी उनके मंदिर हैं। तो उनके चरणों में भी ऐसे ही झुके जैसे राज्य की सेवा के आगे हम सब सुंदर साथ झुकते हैं। बहुत सुंदर भैया, प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, और इसके बाद सुषमा जी और सविता बेन को कल बोला था, वो जरूर रेडी रहेंगे। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। हमारी शकुंतला दीदी, योगिंदर भाई साहब और स्वीटी दीदी के अति मीठे वाणी गान से दिल खुश हो गया। आज बहुत बहुत आनंद आया। और सुनिए, जब आप वर्णन कर रहे थे गांधी भाई के घर का, तो इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा घर होगा उनका। वो एक आश्रम से कम नहीं होगा, इतना बड़ा, जहाँ उनका अपना कबीला तो है ही है और पूरा सुंदर साथ भी है। तो मुझे ऐसे लगा कि हमारा जूम भी ना एक गांधी भाई का ही घर बन गया है, जिसमें प्रेम का रस हमेशा बहता ही रहता है। जैसे वहां धनी देवचंद्र जी के मुखारबिंद से बहता था, यहाँ आपके मुखारबिंद से हर दम बहता रहता है प्रेम का रस। तो ऐसे एकदम आपने जैसे ही बोला तो ध्यान इधर ही गया कि ये भी तो एक वही उसी तरह का घर है, गांधी भाई की तरह का ही आश्रम की तरह बना हुआ है। और आपने जो आज कहा ना कि रिमाइंडर लगा के रखना चाहिए हमें, तो सिर्फ रिमाइंडर नहीं लगाना, हमें उसे स्नूज भी करके रखना है, ताकि वो बार बार बजता रहे, हमें बार बार रिमाइंड कराता रहे हमें। ये नहीं कि एक बार बज गया, हमने बंद कर दिया और हम भूल गए फिर उसके बाद। तो उसको हमें अब बार बार रिमाइंड होना चाहिए। और एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी आपकी, कि जो बीतक है वो रहनी की चितवन है, और जो दूसरी परम धाम की है वो प्रेम की चितवन। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और जो सुंदर साथ के लिए आपने कहा कि नए सुंदर साथ को हमेशा हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए, तभी तो वो आकर्षित होंगे हमारी तरफ। अगर हम अपनी रहनी ही नहीं दिखाएंगे उनको, तो उनको लगेगा ये कैसा समाज है, कैसे है। तो बहुत अच्छी लगी आज का सिखापन, बहुत अच्छा लगा। हर उसमें पहलू पे आपने कोई ना कोई सिखापन दिया है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मधु दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। 2 दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि बीतक साहब में आजकल पूरे नाम पढ़े नहीं जाते हैं सुंदर साथ के, तो धनी जी ये नाम पढ़ने हैं। पर दिल में ऐसा आ रहा था कि कितने प्यारे सुंदर साथ हैं, राजी ने कितने लाड में भर के उनके नाम लिखे होंगे। तो नाम तो जरूर पढ़ेंगे आगे, जैसे राजी की इच्छा। पर उन नामों में इतना प्यार, इतना कुछ छुपा हुआ था, ये नहीं पता था कि धनी क्या देने वाले हैं। और
हम भी जब आज पहले कभी पढ़ते थे ना नीतक, तो वो नाम आते थे तो लगता था जल्दी से पढ़ ले, इनको नाम ही तो है ये, जैसे भी दुष्यंत भैया ने बोला। तो अब जैसे आप एक एक नाम का महत्व बता रहे हैं ना, तो वो अब समझ आ रहा है कि नाम क्यों लिखे गए थे नीतक, क्या जरूरत थी उनमें लिखने की। उसमें हमें सिखापन ही तो देना है, हमारी रहनी तो बदलनी है। उन्होंने इन नाम का जिक्र करके हमें बताना है कि कैसे हमको जीवन बिताना है, कैसे उनकी तरह हमें भी उस रहनी पर चलना है। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बिल्कुल, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी और सुषमा दीदी आप आ गए हैं? यदि नहीं तो पहले आप सविता बेन से शुरू करेंगे, फिर सुषमा जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी, अनम्यूट तो हो गया है पर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही, पर आपका प्रेम मिल गया है, आपका प्रेम जरूर मिल गया। आपके भावों से, जैसे देवचंद्र जी भावों से व्यक्त कर दिया करते थे ना, आपके भावों से वो व्यक्त हो गया। अगर हो सके तो लीव करके आइएगा। और प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नहीं आ रही बस। सुंदर साथ जी, यूट्यूब पे अभी भी बहुत सारे सुंदर साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। यदि वो आना चाहें तो यहाँ थोड़ी जगह इस रूम में बन चुकी है, आप आ सकते हैं। हाँ जी, सुषमा जी और सविता बेन। सुषमा जी आप हैं? अरे वाह, सुषमा जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। ओ, हो गया, हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपसे और सब सुंदर साथ से सॉरी बोलूंगी। कल मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं उसका मुझे समझ ही नहीं आया कि आप मुझे कल के लिए अनाउंस कर रही हैं या अभी के लिए बोल रही हैं। और मैं कितनी निष्ठुर और वो हो गई, पूरे दिन सोचती रही मैंने कैसे अपनी सोनिया जी का उल्लंघन कर दिया आज्ञा का। और फिर मुझे सुनीता दीदी से शाम को पता चला। मैंने सोचा कि मुझे कल के लिए इनवाइट कर रही हैं वाणी गायन के लिए, और मेरी अभी कुछ तबीयत ठीक भी नहीं है, तो मैंने कहा कैसे बोल पाऊंगी, पर सोनिया जी ने बोला है तो मैं बोल पाऊंगी, राज जी की मेहर होगी बोल पाऊंगी जैसे भी। और फिर मुझे शाम को मेरी गलतफहमी दूर हुई कि मुझे अभी के लिए बोलने के लिए वो बोल रही थी। पूरा दिन पछताती रही, रोती रही, क्या हुआ मेरे से, गलती कैसे हो गई। मेरे सब सुंदर साथ इतना मुझे मान दे के और मेरे नाम ले रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसे कर दिया। सुंदर साथ आप सबकी, सब सुंदर साथ की तो मैं बराबरी नहीं कर सकती, एक पल की क्या पाव पल की भी, पर थोड़ा सा जो भी मिल पाता है मुझे इस जूम के द्वारा, मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं तो तड़पती रही, कितने दिन हो गए कि एक तो प्रवाही लोगों में शादी हुई हो रखी है, फिर कहीं जाने आने का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। और इस जूम के द्वारा जो राज्य की मेहर बरस रही है उसकी मैं कुछ बस बोल नहीं सकती, क्या बताऊं। आप सब सखियों के द्वारा और मेरे सरकार श्री जी की 20 साल बाद ही हुई चाहे मेहर इतनी हुई कि वो आपके अंदर के सुंदर साथ के अंदर बैठकर हमें दे रहे हैं, और हम एक निष्ठुर अभागे जो ले भी नहीं पा रहे पूरी तरह से। एक वो गांग जी भाई के घर में थी, कितनी अमृत वर्षा हो रही थी, और आज हमारे घर में भी वैसी हो रही है, और फिर भी हम नहीं ले पा रहे। हम उन सुंदर साथ की तो हम चरणों की धूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते उनकी। कितनी प्यार भरी वर्षा हो रही है अमृत की। और बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धनी ने बहुत बल दिया है, इतना बल दिया अंदर, इतना बल दिया है। बस उस बल को पहचान के खड़े हो जाना है और किसी दुख से नहीं घबराना। इस दुख में धनी जी ने, पता है कबीर जी ने एक लिखा हुआ है, कबहू बढ़े, आप बहुत खुशकिस्मत है, कबहू बढ़े विरहा दिन दूनो, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, ये विरहा कब करेगा। ये दुख आएंगे ना तो अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो जाएगी। तो इसलिए धनी जी का शुक्र शुक्र करते हुए देखिएगा अंदर आपके कौन सी प्यारी शोभा वो उतारते जा रहे हैं। सुषमा जी जब प्रणाम छोटे जी। थे सरकार श्री जी के पास प्रणाम करने जाया करते थे, तो थपकी देते थे बड़ी प्यारी सी। अभी भी वो कई बार आ जाती है कि
तू क्यों मिनमिना रही है, ऐसे बोलते थे, क्यों मिनमिना रही है, राजी है ना साथ में, सब कुछ होगा, ठीक होगा। तो अभी वो उन्हीं के वचन मुझे याद आते हैं बार बार कि शायद सरकार श्री जी को आगे तक का पता था, कितना पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। सरकार श्री जी बहुत उनके अंदर की तो हम उस टाइम पहचान नहीं कर पाए, पर अब तन नहीं है तो अब उनकी पहचान हो रही है, उस टाइम उनकी पहचान नहीं थी, अब वो बुद्धि में रह गई। बिल्कुल आपने सही कहा सुषमा जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं स्वयं कई बार बहुत अंदर ही अंदर वो करती हूँ कि धनी आपकी उस तन में पहचान नहीं कर पाई, बहुत लाड लिया, पर वो पहचान जो होती है ना गूढ़, वो नहीं कर पाए। पर अब अवसर नहीं छोड़ेंगे सुंदर साथ जी, जहां से वाणी निकल रही हो। कल बहुत सारे सुंदर साथ के वो मिले हैं सुंदर साथ जी फीडबैक, कि जहां से टीका पढ़ रहे हैं उनका नाम लेना शुरू कर दिया। बी ऑनेस्ट सुंदर साथ जी, राजी के साथ कौन सा धोखा, वो सब देख रहे हैं, छुप छुप के टीका पढ़ते हैं। किस बात का डर है सुंदर साथ जी? डर अपने जिस हृदय में राजी होते हैं ना, वहां डर का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो डर भय से मुक्त हो जाइए, उन्मुक्त होकर उड़िए आकाश में और पढ़िए, मंथन कीजिए, और जब तक उड़ेंगे नहीं तो इश्क ईमान के परों पर उड़ के परम धाम की चितवन करनी है हमने, पीछे नहीं रहना सुंदर साथ जी। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथना शरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहला तो वाणी वाणी सरसा बहुत सुंदर अर्जी पण सुंदर साथ से सरस बोला। तो आपके दिल में आजे तो देवचंद्रजी પોતે બેસીને સરસા કરી રહ્યા એવું લાગ્યું કે ગાંગજીભાઈના ઘરમાં કે દેવચંદ્રજી ભાવ કાઢ કે દેખલાવશે, કેવા ભાવ કે કોઈને બોલવાની તાકાત નહોતી, તો મારી તાકાત કેવી રીતે હોય કે બોલી બોલાવે મહેર की और મહેર का सलन, रात दिन दो મહેર में હોય મેહન મિલાવા રોહન। હવે મારી અંદર રાજજી બોલાવે તો હું બે શબ્દ બોલું ને, મારી અંદર ભાવ હોય તો હું બોલું ને। તો આપણે બહુ સુંદર સરસા કરી કે સિંધીની અંદર કે એક રાજા હતા, તો રાજાની રાણી, તો રાજાની તાકાત નહોતી તો રાણીની તાકાત તો बहुत હતી। તો ઈ તાકાત કોની હતી કે ઇન્દ્રાવતીજીની હતી કે ઇન્દ્રાવતીજીને 12,000 બ્રહ્મ આત્માઓને પરમધામ લઈ જવાના। તો ઈ ભાવ इंद्रावती अंदर से, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। ये भाव मारे अंदर आयो के एक बात के उमरकोट नी अंदर के जारे देवचंद्र नो जन्म नतो त्यारे के कुंवरबाई ने एक दिवस के उमरकोट नी अंदर संतो आया, संतोनी मंडली आई थी। तो त्या कोई भोजन न आप्યું कारण के जैन लोग रहता था અને सांज पड़ी गई थी। तो मतु मेहता सामा મળ્યા तो मतु मेहता घरे लई गया। तो एने भोजन जमाड्या અને संतोए आशीर्वाद आप्या के तमारी घरे कोई पुत्र पुत्री छे? तो के ना। तो के तमारी घरे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देवोना देव આવવાના છે, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पोते जन्म लेवाना। तो जे मतु मेहता હતા એને એટલી ખુશી થઈ કે અમારે કોઈ આશા નથી, કોઈ પુત્ર પુત્રીની કોઈ આશા નથી, તો પણ કહે છે કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા તમારે ઘરે આવવાના છે। તો એક દિવસ કુંવરબાઈ મંદિરમાં ગયા હતા, તો એને એવો તેજ પુંજ દેખાયો કે મારી અંદર તેજ પુંજ સમાઈ ગયો। તો અને બીજી વખત કે એક વખત સપનાની અંદર કે साक्षात 16 श्रृंगार सजीने राधाजी दर्शन आपे से। तो कहे से कि मारे तो तमारे घरे जन्म लेवानो छे। तो एने एम थाय छे कि मारे घरे तो पुत्रनी जन्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पोते तो आ तो पुत्री छे, राधाजी छे। तो कारण के भाव देवचंद्रजीए राधाजी नो लीधो हतो। तो देवचंद्रजी राधा स्वरूपे, तो राधाजी अदृश्य थई जाय छे। तो धनबाईजी कुंवरबाईजी कहे छे के क्या गई? तो मतु मेहताजी कहे छे कोण क्या गई, कोण क्या गई? तो के अत्यारे जे 16 श्रृंगार सजीने आवी हती
તો મારા મેં સાક્ષાત દર્શન કર્યા. આવી રીતે કે એક ઘટના કે આ એક વિતકની અંદર છે તો મેં સાંભળેલી હતી તો હું આપણે જાહેર કરું. प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि इस प्रकार के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके घर में आने वाले हैं और उधर से राधिका रानी कहती हैं कि मैं आपके घर में जन्म लेने वाली हूँ। तो देवचंद्र जी के तन में अंदर श्यामा जी, वैसे तो पुत्र होगा पर उसके अंदर राधा जी की यानी कि श्यामा जी की उनमें आत्म विराजमान होंगी। इस प्रकार एक बीतक साहब में लिखा गया। अति सुंदर ये आपने बताया। सविता बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी रसीला बेन और मुझे अभी ज्यादा सुंदर साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले भी गए हैं, तो रसीला बेन और मुक्ता बेन यदि कल बोलें तो बहुत अच्छा होगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज तो चर्चा में ऐसे लगा कि जैसे गांधी भाई के घर में बैठे हैं हम। जब वर्णन हो रहा था तो बस ऐसे ही आंखें बंद करें तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि जैसे गांधी भाई के घर में बैठे। और इस जूम का देखो जैसे कोई वक्ता, मैं आपको वक्ता नहीं बोलूंगी, राजी बोल रहे हैं आपको भी, आपके अंदर बैठे जैसे कोई वक्ता बहुत अच्छा करता है, वर्णन करता है। वहां पर सीटें तो 100 ही लगी हैं, सीटों पर तो बैठने वाले बैठ गए और बाकी के वक्ता जो है कोई खड़ा होता है, कोई बीच में सीटों के बीच में जाकर बैठ जाता है, बीच बीच में जगह होती है ना, वहां पे बैठ जाता है। ऐसे ही कोई बैठा है, फेसबुक पे बैठा है, कोई उधर बैठा है, अपना यूट्यूब पे बैठा है। सब सुंदर साथ बैठे तो हैं, पर ये नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये जूम जो है पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, मान लो। क्योंकि जहां से हमें अच्छा सा कुछ भी मिलेगा वहां पर हम जाएंगे और बार बार जाएंगे। प्रणाम जी, मेरे यही भाव थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। मुझे खुद पहली बार, मैंने तो गांगी भाई सुने थे, मुझे बस वो वहीं खड़े दिखाई देते थे आज तक ना, देवचंद्र जी से बातें करते हुए ही वो मिले थे। वो स्मृति अखंड थी शुरू से कि देवचंद्र जी पहली बार उन्हीं से मिले और वो इतने एक प्रहर बात करते रहे, पनिहारी नाई। अब लगा हाँ जी वो घर भी गए, इतना बड़ा मुझे तो आश्रम ही दिखाई दे रहा था अपना, कि इतने बड़े घर में इतना कबीला तो पहले से रहता है। फिर उनको बाग देते हैं, वहां पे जाके भी चर्चा अपना बाग में ही ठहरा देते हैं। फिर उसके बाद घर में रहते हैं, पूरी सेवा। कितना सुंदर साथ। अभी ना आगे एक बड़ी सुंदर चौपाई आएगी। आते तो बड़े हैं सुनने के लिए, पर तारतम देवचंद्र जी उन्हीं को देते हैं जो आत्म होती है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा कि उन्हीं को सिर्फ तारतम देते हैं जो आत्म होती है, और किसी को देते ही नहीं है। वो सुनने सारे आते हैं उनसे। ये चौपाई मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे पहली बार पता लगा, क्योंकि वो दृष्टि पहचान जाती है कि इसके अंदर आत्म है और इसको तारतम देना, दूसरे को तारतम भी नहीं देना। चौथे दिन की ये लीला में कितना विशेष पॉइंट है ये, है ना। और बाद में तो देखो 5000 में 500 ही ब्रह्म सृष्टि थी, पर ये चौथे दिन की लीला का विशेष तथ्य मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिर्फ इतनी आत्माओं को ही तारतम दिया, औरों को तारतम भी नहीं दिया उन्होंने। बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, आप बड़ा प्यारा प्यारा मुस्कुरा रहे हो, आपको 2 मिनट बोलना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। आपने ये बहुत सुंदर वाणी गायन, बहुत प्यारा वाणी गायन और बहुत ही दर्द भरी अर्जी, और इतने सुंदर सुंदर भाव सुंदर साथ के। झरना दीदी का इतना सुंदर भाव, प्रेम की गली, प्रेम का आश्रम, बहुत ही प्यारा। और आपने जो गांठ का उदाहरण दिया ना दीदी, गांठ तो नहीं बांधी थी, लेकिन जब भी कुछ भी होता था, जैसे क्रोध का ही बोलूंगी, क्रोध ही मेरे ऊपर हावी हो रखा है। आता है, छोटे बच्चे हैं घर में, कभी उनको डांटना पड़ता है बदमाशी करने से। तो अभी आपने जो आज गांठ का उदाहरण दिया ना, मैंने गांठ बांध ली कि जब भी आएगा तो, जैसे होता है ना रिमाइंडर, कोई कंपनी का रिमाइंडर होता है, बहुत अच्छी कंपनी का। हम कोई भी चीज खरीदेंगे इलेक्ट्रिक,
जो भी खरीदेंगे तो अच्छी कंपनी देखेंगे ना। तो मैंने तो आज जो रिमाइंडर लिया है, सोनिया जी कंपनी का रिमाइंडर लिया। मजाक समझे या कुछ भी, असलियत है। सोनिया कंपनी का मैंने रिमाइंडर लिया है। जब भी थोड़ा भी क्रोध आएगा तो वो बहुत लास्टिंग करेगा बुझने में, चलने में। तुरंत रिमाइंडर में बच जाएगा। इसी समय क्रोध मिठास में परिवर्तित है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तभी आप इतना मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तब से, क्योंकि वो सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ ने बोला चाहे कोई कितना भी वार करे तब भी नहीं गुस्सा करना। हाँ जी बिल्कुल, चाहे कोई कितना भी वार करे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। कैसे वो बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो वार कब प्यार में बदल जाएगा। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, सुनीता दीदी अति सुंदर। तो ये गांठें हम सबको, हमारी चुन्नी है ना, हमारी रूह का दुपट्टा पूरा भर जाएगा। बीतक साहब के पूर्ण होते होते इन गांठों से पूरा दुपट्टा ही, उन गांठों का सारे रिमाइंडर वही होंगे कि अब धनी को याद करो, अब धनी को याद करो, इस पल धनी को याद करो। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। आप इस समय चांद कमल आंटी हैं? हाँ जी, चांद कमल आंटी तो हिंदी में, हाँ जी, अरे वाह मिल गए मुझे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया। आज तो मैं ना अपने आप पर ही इतना मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज नहीं थी ग्रुप में, और बाद में मैंने लाइव भी लगाने की बहुत कोशिश की। यार थोड़ी सी ऐसी तबीयत ही खराब हो गई कि नींद ही नहीं खुली, इतनी देर तक मैं सोती ही रह गई। और जब उठी, जब मैंने लाइव लगाने की कोशिश की तो वह स्वामी जी की चर्चा आ रही थी, आप ही के नाम से आ रही थी, और मैं उसे ही सुनने लग गई। उसने भी इतना असर किया, जबकि वो दोबारा सुन रही थी, क्योंकि एक बार आप लोग सुना चुके हो। वही भोजन के ऊपर उन्होंने जो बोला ना कि आहार कैसे शुद्ध होगा, कैसे सुंदर साथ आपकी चितवनी लगेगी, बहुत ही सुंदर थी वो। लेकिन अब जब जैसे ही मुझे मतलब वो चर्चा खत्म हुई तो मैंने इधर ज्वाइन किया, तो मैं सिर्फ सुंदर साथ के भाव ही सुन सुन के महसूस कर रही हूँ कि मैंने क्या खो दिया। कितनी अद्भुत ये आज की बैठक थी जो मैंने खो दी। पर सुंदर साथ जी जो स्वामी जी ने मुझे दिया ना, वो भी बड़ा अद्भुत था। उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल तक उतर गई उनकी बातें। आज से ही राज्य की मेहर से मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली सुंदर साथ जी, सब राज्य करने वाले। आज से ही राज्य ऐसा ही अंदर से प्रेरणा दे रहे, सिर्फ बॉइल्ड रोटी, बॉइल्ड सब्जी खानी है, कुछ नहीं डालना उसमें, बिल्कुल सिंपल भोजन करना है। अगर इतने सिंपल भोजन करने से राज्य मिल जाए तो ये तो बहुत सस्ता सौदा है, कोई महंगा नहीं है। तो आज ही राज्य से जो स्वामी जी ने हमें इतना सुंदर मैसेज दिया, वो भी मुझे बहुत सुंदर लगा। और मैं वेट कर रही हूँ कब आपका यूट्यूब में आएगा और मैं इसको सुनूंगी। आज वाला वो मैं नहीं सुन सकी, पर सुंदर साथ के भाव में श्रीनिवास जी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो पूरा सार बता देते हैं आज क्या क्या हुआ। तो वो भी नहीं ठीक से सुन पाई, बीच में कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, बेचैनी सी हो रही है कि सुन नहीं पाई। अभी उनकी क्या नाम है, सुषमा जी की मैंने सुनी, वो भी मुझे बहुत सुंदर लगा। देखो सरकार ने हमें कहा था और वही बातें आज हमारे जीवन में भी घटित हो रही हैं जो कुछ उन्होंने कहा था। तो सुंदर साथ जी आज तो मैं बहुत दुर्भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, लेकिन नहीं कहूंगी दुर्भाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने स्वामी जी को सुना है और वो भी मेरे जो दिल में उतरा है, वो भी उनका प्रसाद था। और ये आज का जो प्रसाद है वो मुझे बाद में मिलेगा शायद। दुष्यंत भाई को मैंने सुना, मैं समझ गई आज क्या क्या हुआ है, क्या मैंने खो दिया, ये मेरी समझ में आ गया। तो मैं वेट करूंगी कब ये यूट्यूब में आएगा और मैं सुनूंगी इसको। तो सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं नहीं कहूंगी सोनिया को, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, अब ये कहने लायक है ही नहीं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब बस ये समझ लीजिए कोई सोनिया नहीं है, ये हमारे राज्य के संदेश देने वाला ये एक मैसेंजर है। जैसे मोहम्मद साहब मैसेंजर बने थे ना, अब ये मैसेंजर है जो हमें राज्य के संदेश स्वामी जी के थ्रू हमारे तक पहुंचा रही है। तो ऐसे मैसेंजर के भी चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम जी। और अगर सोनिया बिटिया है तो हम अपनी बिटिया को तो बहुत सारा प्यार ही करेंगे, ये हमारी बेटी है तो बेटी तो प्यार के ही लायक होती है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्यादा आज मेरे को कुछ
समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाई। बस मैं सुनूंगी फिर थोड़ा सा मुझे अंदर तक उतरेगा। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैसेंजर की उपाधि बहुत बड़ी है वो सुंदर साथ जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग भी नहीं। नथिंग भी कुछ होता है, नेक्स्ट टू नथिंग होता है, एक नथिंग से भी आगे अगर कोई है ना, उससे भी कम तो वो सुंदर साथ जी हैं। कुछ भी नहीं, ना पूरे टीका पड़े, ना बीतक साहब का आगे कोई पूछ ले, कोई प्रसंग अच्छे से नहीं पता हुआ तो ज्ञान में भी शून्य। और सुंदर साथ जी, मैं कभी कभी सोचा करती थी, उस दिन मेरे दिल में आ रहा था, आज सुंदर साथ जी ने बोला ना प्रेम की गली, मैं सोच रही थी ज्ञान पीठ, और इधर पता नहीं ऐसा लगता है प्रेम पीठ बनता जा रहा है ये। ज्ञान और प्रेम का, ज्ञान का प्राण प्रेम होता है, प्रेम का प्राण ज्ञान होता है, ज्ञान पीठ और प्रेम पीठ इस प्रकार का ऐसे लगने लग गया। जितना प्यार आप सुंदर साथ उड़ेलते हो ना, आपको पता ही नहीं आप क्या देकर चले जाते हो। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी के दिल में फिर से कुछ आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आप जो ये अचानक में हैंड रेज करवाते हैं ना, बहुत बढ़िया ये सिस्टम दिया आपने, क्योंकि जो हैंड रेज करेंगे वही बोलेंगे, दूसरे तो हो सकता है ध्यान से सुने ना सुने, इधर उधर दिमाग हो, तो अभी अलर्ट होके सुनना पड़ेगा, सारी चर्चा को अलर्ट होके सुनना पड़ेगा। पता नहीं ना किसका हैंड रेज करवा दे दीदी। और कल सुषमा जी का मेरे पास फोन आया, वो रोते रोते पूछ रही थी, दीदी मेरा नाम कब के लिए अनाउंस किया है? मैंने कहा कल के लिए अनाउंस किया है, आपके अंदर में जो भी भाव है ना वो आपको बोलने हैं। नहीं मैंने सोचा वाणी गायन के लिए आज के लिए किया, मेरे को दुख हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कल आपको कुछ भी अपने भाव बताने हैं, उसके लिए आपका नाम अनाउंस किया था। मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रखी थी, दुख हो रखा था उसको, तो मैंने उसको फोन में बताया तो वो फिर शांत हुई थी कि दीदी मेरे अंदर जो भी भाव आएगा मैं बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया। और जीएल तनेजा जी का जो ये वो है ना, बहुत अच्छा, उनको सब सुंदर साथ को मौका मिलना चाहिए, ये बोलने की हिचक होगी और अपने अंदर के भाव उनको बाहर निकालने का मौका मिलेगा। क्योंकि खाली झूम के खिड़कियों में हम साल भर से बैठे हैं, 2 साल से बैठे हैं, खाली बैठने से नहीं होगा ना। अब तो दौड़ लगानी पड़ेगी। तो हम जब तक अपने अंदर के भाव नहीं निकालेंगे तब तक वो अंदर क्या वजन पे वजन, वजन पे वजन दबता चला जाएगा, परवाह नहीं रहेगा, प्रवाहित नहीं होंगे हमारे अंदर के भाव। तो ये बहुत अच्छा दिया आपने। अचानक में हैंड रेज करवाएंगे ना तो हम अलर्ट होके सुनेंगे आपकी चर्चा। तभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा। प्रणाम जी, सारे अटेंटिव होके बैठेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। तनेजा अंकल मैंने अभी चेक किया, वो शायद नहीं है, वो स्कूल के लिए अभी तक निकल चुके होंगे। तो प्रफुल्ला बेन 2 शब्द और उसके बाद जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ। प्रणाम जी। आशीष जी भी हैं, यदि यदि हो सके तो आप भी 2 शब्द जरूर दीजिएगा। हाँ जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। रस दिल लाडली रूहों के चरणों में विराजमान प्रीतम के चरणों में प्रणाम, क्योंकि वह दिल है, इसके दिल से ऐसा झरना बहने वाला है और वो ही झरना सबको दिल को स्पर्श करते हुए झरोखे में बैठे हुए सब लाडली रूहों के दिल में विराजमान प्रीतम के चरणों में प्रणाम। क्योंकि कहा न कि ज्ञान और इश्क दोनों मिलकर वही समा सकते हैं जहाँ रूहें बैठी हुई है। तो वो ही एक ही दरबार है और वो है बंगला की दरबार, क्योंकि वहां से प्रीतम के दिल का झरना बहता है और सब रूहों के दिल में वो इस इलम बनकर बहने लगता है। तो आज देखो कितनी नई नई सखियां बोलती है ना, तो कहा न कितना अलर्ट होकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें बोलना है ना। अब तक हम वही सुन कर रहने वाले, बोलने वाले नहीं बैठे हुए थे, सुनने वाले बैठे हुए थे। तो स्वामी जी की चर्चा में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, और छोटा सा ही। एक राजा था और वो राजा जंगल में जाता था, तो उन्होंने देखा कि वहां एक संत महात्मा चर्चा करते थे और सब भी इतने हम एकांत में होकर बैठे थे, जैसे लगता था मूर्ति की तरह बैठे हैं। तो राजा ने ये बात सुनी कि
यहाँ इतनी संत महात्मा की चर्चा सुनकर कि राजपाट छोड़ दिया और वो फिर अपने महल में सब रथ अभी था ना, वो वहां छोड़कर आ गए, वन में चले गए। तो वन में चले गए और 12 साल उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने उनका लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर वो आए तो फिर देखा कि वो संत है ना वही चर्चा करते थे और श्रोता इतनी मूर्ति की तरह ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या उन्होंने किसी ने भी नहीं पाया जो मैंने पाया है? तो यहाँ भी अब ऐसी स्थिति बन गई है, यहाँ मूर्ति की तरह बैठने वाले अब चेतन हो चुके हैं और चेतन होकर अपने दिल के भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें वो गूंगे मूर्ति की तरह भी नहीं बनना है, हमें तो वो चेतन हुए हैं। और हमारा तो वो राजा है जो परम धाम में केसरी सिंह है न, उसकी हम गर्जना करने वाली सिंहण है। तो क्या हम गूंगी रह सकती है? गूंगी नहीं रह सकती है। तो यहाँ हर नई नई सख्या का रोज आपको बोलना है कि ये सख्या बोले, ये सख्या बोले। तो इसी सखी को जो भी दिल में है ना वो बोलना ही है। क्योंकि दाहोद में भी एक राधा सखी है ना, जिन्होंने हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल वो गाँव का दृश्य बनाकर हमें जो ब्रजलीला का दृश्य दिया है ना, उस सखी का भी कभी नाम लेकर बोलना कि राधा सखी दाहोद वाली बोले तो वो ही बोलने वाली है। इसीलिए वो मुझे तक पंजाब की सखिया, दिल्ली की सखिया, किसका नाम नहीं आता है, लेकिन आपको एक एक सखी का नाम लेकर बोलना है। क्योंकि श्री जी बंगला जी दरबार में सखिया का नाम लेते थे तो वो सखिया कभी मना नहीं करती थी। तो आपको वो करना है और वो सखियों का नाम लेकर उसके दिल की मीठी मीठी बानी सुननी है। फिर वही शब्द कि कोई सखिया बोले भी नहीं, जूम में रहे ही ना। आप किसी का नाम लेना जो कभी नहीं बोली हो ना, वो जेंट्स हो या पुरुष हो। क्योंकि बंगला जी दरबार में एक ही स्थिति बन गई थी रूह की, वहाँ कोई स्त्री तन नहीं था और कोई पुरुष तन नहीं था। तो हमारे भी इस दरबार में कोई स्त्री का तन, कोई पुरुष का तन नहीं होगा, सब रूहों का तन होगा। और वही रूहें अपने दिल की बात करेगी सखियों के साथ और वही आनंद हमें लेना है। तो उस रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जहाँ इंद्रावती जी हमारी वकालत करती हैं, उधर हमें भी आकर वैसे ही प्रबोध करती हैं। राज जी को बोलती हैं दो और हमें बोलती हैं कि क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये दोष है हमारे अंदर। तो सुंदर साथ जी सबको बोलना है, जरूर बोलना है। पर यदि कोई नहीं भी बोल पा रहे, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, भाव कई बार इतना डूब जाया करता है कि नहीं बोला जाता। तो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर साथ कम है जो नहीं बोल पाते, क्योंकि जब अंदर तक डूब जाते हैं ना, आशिकों के होठों पर ताले भी हुआ करते हैं सुंदर साथ जी, उसको भी जरूर हमने अंदर समझना है। कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, मैंने कल ही देखा, हीरा पाया गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले। तो हीरा पा लिया, गांठ में बांध के हमने रख लिया है, बार बार उस गांठ को नहीं खोलना। कहते हैं मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। तो कई बार इतना मस्त हो जाता है, इतनी मस्ती अंदर आ जाती है कि बोला ही नहीं जाता। तो सारे सुंदर साथ एक समान, किसी की बोलने की सेवा, किसी की सुनने की सेवा, किसी की दिल में उतार कर रहनी में आकर दिखाने की सेवा कि दिस इज द एग्जाम्पल। तो ऐसा कुछ भी अपने अंदर हीन भावना तो कभी आने ही नहीं देनी। ब्रह्म सृष्टियां हैं हम, ये नहीं कि बोल नहीं सकते तो सोचें कि मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ। नहीं सुंदर साथ जी, everyone is बेस्ट। राजी की एक एक अंग बेस्ट है, चाहे कोई भी सेवा राजी ने आपको दी हुई हो, चाहे चितवन में बैठकर वाइब्रेशंस देने की सेवा आपको दी हुई हो, वो सबसे बेस्ट सेवा होती है। जरूर बोले, नाम लिया जाएगा, पर मन में कभी हीन भावना नहीं पालनी। ये सोचना है कभी कभी कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब उसका मन मस्त भया है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आशीष जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे काफी टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक चीज बहुत अनु गुप्ता जी ने अभी अच्छी बोली, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हम जो ये जूम देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, आज 15 अगस्त है तो आजादी पे भी बोलना चाहिए। तो ये पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रांसमिशन हो रहा है।
भले ही कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आज पूरा विश्व जो है यूट्यूब के चैनल को कहीं से भी लॉग इन करके पूरे वर्ल्ड में देख सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने मैसेज दिया कि ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच रहा है। इंडिपेंडेंस जो है हर एक के पास है, हर एक अपने व्यूज रख सकता है। आज मैं कुछ पहले उससे बोलने से पहले एक शेयर करना चाहूंगा, और विनम्रता का वो जो भाव है ना उस पूरे सेवा में, वो एक शेयर करना चाहूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप बताइए दिख रही है कि नहीं। अभी तो नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं हुई शेयर। ओके, तो मैं शायद ट्राई कर ले, पहले एक बार फिर ट्राई करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जूम पे जाना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, अभी स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको, हाँ जी, करेक्ट? हाँ जी, अब दिख रही। तो सुंदर साथ जी, मैं ये जो चैनल आपको दिखा रहा हूँ इसकी सेवा हमारे एक सुंदर साथ की है, और बहुत ही विनम्रता पूर्ण सेवा। कल मैं ऐसे ही कुछ वाणी सुनने का मन हुआ मेरा, तो मैं ऐसे ही अपना एक पुराना बुक मार्क था यूट्यूब में, मैंने सोचा उसको खोलता हूँ और उसके अंदर जो मुझे खजाने मिले वो चैनल के माध्यम से वो आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पूरे चैनल में ये जो प्लेलिस्ट बनी है, रास प्रकाश, खट ऋतु, कलश प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती, सनंत, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, और अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए 133 प्रकरण किरंतन के पूरे। तो कल ऐसे ही मैंने एक प्रकरण लगाया, प्रकरण 96 था शायद, और मैंने उसको सुनना शुरू किया क्योंकि वही चौपाई आजकल आ रही थी के पोस्ट में। कुछ हो गई कि आपकी आवाज कट रही है आशी, उनको चलाते ही ना, आपकी भी नहीं आ रही और इनकी भी नहीं आ रही। तो ठीक है, मैंने पॉज कर दिया है। तो सुंदर साथ की ये सेवा मुझे इतनी अच्छी लगी कि पूरे पूरे वाणी के गायन है। इस चैनल का नाम लव एंड समर्पण टू द सोल्स, और इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर आप देख पा रहे हैं, टोटल 334 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे पास अभी 50-60 सुंदर साथ यहाँ पे हैं, और YouTube में जो भी वीडियोस देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ सुंदर साथ। तो इस चैनल को मैं चाहता हूं कम से कम कुछ दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स मिले। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए। पूरी की पूरी कुलजम स्वरूप की वाणी गाकर यहाँ आपको मिलेगी। कुछ भी सुनने से अच्छा, म्यूजिक सुनने से अच्छा, आज कोशिश कीजिए कि इस प्रकार की वाणी वाले चैनल सुने जिसमें कि पूरी की पूरी वाणी वाणी कुलजम स्वरूप श्री जी का वांग्मय स्वरूप आपको बहुत ही मधुर स्वरों में मिलेगा। भावपूर्ण और समर्पण द्वारा ये सेवा है। चैनल का नाम भी समर्पण और प्रेम है। और मैं चाहता हूं कि जब यह 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो ये चैनल मोनेटाइज हो। मोनेटाइज होने के बाद जो भी सेवा है वो साहित्य की तरफ दी जाए, जो भी इसमें मोनेटाइजेशन होता है। तो जल्दी हम सुंदर साथ इसकी तरफ सब्सक्राइब करने की तरफ जाएंगे, बटन की तरफ। दूसरा एक एग्जाम्पल इससे क्या लेना है, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी समय है और हमारी वाणी में थोड़ा सा भी रस है, भाव है, माधुर्यता है, प्रेम है, समर्पण है, तो क्या हम भी ऐसा काम नहीं कर सकते? क्या हम भी कोई एक चैनल नहीं बना सकते? कोई सपोर्ट चाहिए तो ये सुंदर साथ है, या कोई भी मैसेज के थ्रू आप मेरे को पूछ सकते हैं। और भी बहुत सुंदर साथ हैं। तो आप भी आज से कुछ ना कुछ जो आपको भाव आते हैं, गाना आता है, बोलना आता है, या फिर कुछ शो करना आता है, डेमोन्स्ट्रेट करना आता है, तो आप भी क्यों ना पूरे वर्ल्ड में पहुंचिए। आज 15 अगस्त है और
यूट्यूब चैनल जो है ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इंडिपेंडेंस है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे हम इंडिपेंडेंस को प्रॉपरली यूज करेंगे और जो हमें करना है वो हम ढंग से करेंगे। तो मैं इसको स्टॉप कैसे करूं शेयर को, तो बस मेरा यही एक मैसेज था सुंदर साथ जी कि हम जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद ताकि हम भी इस तरीके से कोई ना कोई सेवा अपने जो दिल में उपजी है वो ले सकें और भी सुंदर साथ को हम प्रेरित करें कि वो भी इस प्रकार की सेवा में आगे बढ़े, क्योंकि इसी प्रकार वाणी को हम पूरे संसार में फैलाएंगे। चाहे छोटा छोटा हम जो करेंगे ना, छोटा छोटा योगदान, वो योगदान जाकर पता नहीं कहाँ पर किस सुंदर साथ को जो कि भटक रहा होगा और उसको एक ज्ञान की एक रस, एक बूंद मिल जाएगी, उसका जीवन तर जाएगा। तो इसलिए हमें छोटे छोटे इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी है, प्रेरणा लेनी है और इनको अपने जीवन में उतारना है। प्रेम प्रणाम जी, आपका टाइम लिया मैंने 5 मिनट। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारी प्यारी सबीना जी की जो गाई हुई हम वाणी सुनना चाहते हैं ना, मीठी मीठी, जो दुष्यंत भैया ने जो बोला था ना, वो कभी भूलता नहीं है। ऐसे बोलती हैं कि शब्दों को भी चोट ना लग जाए, तो वो हम इनमें सुन सकते हैं। और सुंदर साथ जी अपना चैनल समर्पित कर रहे हैं ये वैसे भी सेवा की ओर। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल में भी जितने भी घंटे वॉच टाइम हुआ हो, जो भी उससे अर्निंग होती हो, वी आर नॉट टेकिंग इट। हम लोग क्योंकि भजन से या फिर रिलीजियस कुछ भी हमारी सेवा से यदि एक पेनी भी यदि हम अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो हमें हमेशा देना, हाथ हमेशा देने में रखने चाहिए। लेना है तो ब्रह्म ज्ञान लेना है, ब्रह्म वाणी लेनी, धनी के आनंद लेने हैं। पर धन की सेवा यदि इनसे यूट्यूब से आती भी है, थोड़ी आनी शुरू हो गई है, बट डायरेक्टली इट्स समर्पित। तो कोई भी ऐसी सेवाएं करें तो ये भी बड़ा सुंदर माध्यम है सेवाएं हर महीने भेजने का, यदि हम किसी और तरह से ना भेज पाते हो तो बड़ा सुंदर माध्यम राजी ने ये बना दिया है। हाँ जी, प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी। आशीष जी से मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करना चाहूंगी, जब उनको टाइम हो तो फोन करके उनसे पूछूंगी। तो एक बार आशीष जी मुझे बता देंगे, इसके तुरंत बाद में फोन कर लूं क्या? मुझे कुछ उनसे पूछना है। हाँ जी, उन्होंने थम्स अप दिया है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्रणाम ठीक। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए वो लरजती हुई आवाज वाली हमारी प्यारी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सोनिया दी। सुंदरनाथ जी को प्रणाम जी। ऐसी पता नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती थी लेकिन मैं ना बोल के थैंक यू और वो नहीं कहना था, तो मुझे आप लोग के जो हेल्प है, जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। ऐसी कोई नहीं है, मेरी आवाज में भी ऐसी कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वो एक था कि ऐसे कर लूँ तो मैंने कर लिया था। ऐसी मैं बड़े ज्ञानी और मुझे कुछ ऐसे बड़े चीज भी नहीं आती है। मैंने सिर्फ वो ट्राई किया था। भूल चूक भी हो सकती है कभी कभी। इतना लाइफ में ना, माया में इतना बिजी है तो कभी भाव से गाते हैं, कभी एक गोल लिया था वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा सोच के भी किया था। तो भूल चूक हो तो मुझे माफ कर लेना। लेकिन मैं इतनी लायक तो नहीं हूँ, लेकिन राज्य के लिए कुछ हो सकती तो आप लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबीना जी, अति सुंदर अति मधुर सेवा। और हमारी शिल्पा है ना, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ लिंक मांग रहे हैं। शिल्पा यूट्यूब से जूम से जुड़ी रहती हैं, अभी सामने नहीं आ पा रही। बहुत सेवा में राजी ने उनको बहुत प्यारी सेवा में लगाया हुआ है, डैडी जी की सेवा में। पर जैसे ही उनको दिखा उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया है, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी सुंदर साथ जी। तो हम सब कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करें। और ये भी एक तरह की सेवा ही हुई, क्योंकि इसका सारा क्रेडिट सेवा में जाने वाला है। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।